नमस्कार, मैं के कुमार। आप देख रहे हैं टेक इंडस्ट्री प्रो। दोस्तों, अगर आपको फटाफट लोन की आवश्यकता है, यानी आपको लोन की ज़रूरत पड़ गई है, आप बैंकों का चक्कर लगा रहे हैं और आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको 1 करोड़ रुपया दिया जा रहा है और बिल्कुल फास्ट तरीके से फटाफट लोन सैंक्शन होगा। आप आवेदन करेंगे ऑनलाइन और फटाफट लोन सैंक्शन होगा और आपको ये लोन भारत सरकार की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिया जा रहा है। दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि लोन लेने से पहले सारी जानकारी आपको उपलब्ध कर लेना चाहिए, क्योंकि लोन लेना आसान हो जाता है कभी कभी, लेकिन चुकता करना बड़ा भारी पड़ जाता है, क्योंकि उसके बारे में हम डिटेल में जानकारी लिए बिना ही लोन ले लेते हैं। तो आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि यह लोन स्कीम क्या है, लोन के फीचर्स के बारे में जानेंगे, लोन प्रोसेसिंग के बारे में जानेंगे, लोन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। लोन कितना मिलेगा, लोन की प्रोसेसिंग फ़ी क्या होगी, लोन कितने दिनों के लिए मिलेगा, लोन का रिपेमेंट समय क्या होगा, हमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इसके अलावा सबसे बड़ी बात आपको चेक करना चाहिए कि इंटरेस्ट कितना लगेगा और कोलेटरल सिक्योरिटी क्या लगेगी। तो इन सारी चीज़ों पर, यानी जितने भी पॉइंट्स मैंने बताया, इन पर एक एक करके विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ शुरू से अंत तक। अगर आप इस लोन के बारे में डिटेल में जानकारी चाहते हैं और ये लोन लेना चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो के साथ बने रहना जरूर आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि आपके लिए जो स्कीम मैं लेकर आया हूं, यहां पर आपको 1 करोड़ लोन मिलेगा। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने इकाई का डेवलपमेंट करें, यानी प्रोडक्शन बढ़ाएं या कोई नई टेक्नोलॉजी की मशीन लगाएं, तो उसके लिए आपको अपना मशीनरी लगाने के लिए बैंक लोन आपको दे सकती है, देगी। चूँकि हम जानते हैं कि हम भारत में लोन लेना छोटे लोगों के लिए कितना मुश्किल काम है। छोटे लोगों को तो बैंक फटकने ही नहीं देती है, या आप जाते भी हैं तो बैंक यही कहती है कि आपने पहले कहाँ से लोन लिया। अगर आपने नहीं लिया है तो ठीक है, आप मेरे यहाँ एक अकाउंट खोलिए और आप 6 महीने तक उसमें टर्नओवर कीजिए और टर्नओवर के आधार पर आपको लोन मिल सकता है, हम सोचेंगे। लेकिन क्या आपके पास इतना समय है कि आप 6 महीने तक इंतज़ार करेंगे? आपको तो फटाफट लोन चाहिए और आपको प्लांट मशीनरी खरीदने बिना आपका प्रोडक्शन का नुकसान हो रहा है, आप लॉस में जा रहे हैं। तो ऐसे परिस्थिति में मैं समझता हूं कि आपको अपना समय बर्बाद किए बिना ही आपको या इस संस्था के पास आ जाना चाहिए। यह संस्था है आपका सिडबी। दोस्तों, सिडबी एक ऐसी संस्था है जो उद्यमियों को लोन बड़े ही आसान शर्तों पर उपलब्ध कराती है। साथ ही रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत कम होता है, रिपेमेंट पीरियड भी लंबा होता है। साथ ही ये लोन तो देती ही देती है, इसके साथ वो इंटरप्रेन्योर को एडवाइस देती है, उसे मदद करती है, उसे आपको इंडस्ट्री लगाने में, लोन दिलाने में, या फिर कहिए कि मार्केटिंग में, या फिर आपको एक्सपोर्ट करना है माल तो उसमें, यानी हर प्रकार से आपको सलाह भी देगी और मदद भी करेगी। तो ऐसे परिस्थिति में मैं समझता हूं कि आपको निश्चित रूप से इस संस्था से जुड़ जाना चाहिए। दोस्तों, आज मैं जिस लोन की बात कर रहा हूँ उस लोन का नाम है एक्सप्रेस लोन स्कीम, और ये लोन स्कीम आपको एमएसएमई सेक्टर के लिए बनाया गया है। एमएसएमई सेक्टर में अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हैं या सर्विस सेक्टर में हैं, दोनों स्थिति में आपको लोन मिलेगा। अगर आपको अपना सेक्टर यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का विस्तार करना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, प्रोडक्शन की क्वालिटी बढ़ानी है, पैकेजिंग की क्वालिटी में सुधार करना है, या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी की मशीन लगानी है, तो इन सबों के लिए आपको लोन मिलेगा एक्सप्रेस स्कीम के अंतर्गत। यानी कहने का मतलब कि एक्सप्रेस स्कीम में सिर्फ आपको प्लांट मशीनरी के लिए ही लोन मिलता है। अब लोन के फीचर्स के बारे में हम बात करें तो इस लोन के सबसे पहला फ़ायदा ये है कि ये स्वचालित प्लेटफॉर्म द्वारा प्रोसेस होता है। यानी आपको आवेदन कर देना है और आवेदन के बाद आपका आवेदन ऑटोमेटिक प्रोसेस होगा और ऑटोमेटिक आपकी ऋण स्वीकृत हो जाएगी। ये लोन आपके द्वारा जमा किए गए जीएसटी रिटर्न, आईटी रिटर्न और बैंक स्टेटमेंट तथा सिबिल स्कोर का उपयोग करके ये प्लेटफॉर्म जो है, स्वचालित प्लेटफॉर्म, आपका लोन
प्रोसेस करता है और सैंक्शन करता है। सैंक्शन होने के बाद आपको फॉर्मल एक लेटर दे दिया जाएगा और उसके बाद आपको कहा जाएगा कि आप डॉक्यूमेंटेशन करा लीजिए। इसके अलावा जब भी आप कहीं से लोन लेते हैं तो दोस्तों आपको मार्जिन मनी जमा करने की बात कही जाती है, लेकिन ये संस्था कहती है, सिडबी कहती है कि आप मेरे पास आ जाओ, मुझे कोई आपसे मार्जिन मनी नहीं चाहिए, जितने की मशीन खरीदनी है उतने मैं 100% लोन आपको दूंगा। तो ये है लोन काफ़ी फ़ायदे का। अब लोन प्रोसेसिंग के बारे में हम बात करें तो दोस्तों ये लोन आपका ऑटोमेटिक प्लेटफॉर्म द्वारा प्रोसेस होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज एआई की दुनिया है, एआई सभी जगह हावी हो रहा है, तो ये सिडबी भी अपने प्लेटफॉर्म को ऑटोमेटेड कर दिया है। सिडबी से बात करने पर उसने बताया कि चूँकि आवेदन जमा करने और मैनुअल प्रोसेस में काफ़ी समय लगता है और उद्यमी का उसमें काफ़ी समय जाया हुआ करता है, इसलिए हम लोगों ने आवेदन करने और लोन सैंक्शन डिसबर्समेंट होने तक के बीच का जो समय है, जो गैप है, उसको कम करने के लिए अपने प्लेटफॉर्म को ऑटोमेट कर दिया है। और इस ऑटोमेट प्रोसेस के माध्यम से आपका लोन तुरंत फटाफट सैंक्शन हो जाता है और आपका डिसबर्समेंट भी हो जाता है। अब हम बात करें कि आपकी अगर लोन ये लेना है तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल सरल है। सबसे पहला है कि आपकी इकाई एमएसएमई सेक्टर के अंदर होनी चाहिए। आपकी इकाई कम से कम 3 वर्षों से प्रॉफिट में लगातार चलनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उद्यम रजिस्ट्रेशन तो आपके पास होगा ही होगा। इसके अलावा आपके पास जीएसटी का पंजीकरण होना चाहिए। आपकी क्रेडिट स्कोर सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए। जिस बैंक के साथ आप लेन देन करते हैं उसके साथ आपका ट्रांजैक्शंस भी सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए। आपका सिविल स्कोर भी सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए और आप किसी भी बैंक संस्था या एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के द्वारा आप डिफ़ाल्टर नहीं हुए हों। तो ये सारा क्राइटेरिया है जो कि मैं समझता हूँ कि इसके बारे में आप अच्छी तरह सब समझते हैं। अब मैं बात करूं कि आपको लोन कितना मिलेगा और कैसे मिलेगा। तो लोन की आवश्यकता आपके आवश्यकता के हिसाब से ही मिलेगा। अगर आपको लोन लेना है प्लांट मशीनरी के लिए तो आपके प्लांट मशीनरी के कॉस्ट का 100% फाइनेंस होगा। साथ ही आपको लोन 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में मिलेगा। अगर 10 लाख से आपकी रिक्वायरमेंट कम है और 1 करोड़ से ज़्यादा है तो आप इस लोन स्कीम के स्लैब में नहीं आते हैं। अब हम बता दें कि लोन प्रोसेसिंग फ़ी दोस्तों कहीं भी आप लोन लेने जाते हैं, चाहे बैंक हो या आपका कहिए कि ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी हो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, कहीं भी जाएंगे तो आपको लोन प्रोसेसिंग फ़ी अवश्य ही देना पड़ता है और वो भी काफ़ी हेवी मात्रा में। यानी बैंक तो 1 से 2% 3% तक लेती है, लेकिन बाकी संस्थाएं जो है सो 4% तक प्रोसेसिंग फ़ी लेती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन सिडबी कहती है कि हम लोन दे रहे हैं उसकी आवश्यकता पूर्ति करने के लिए, इसलिए हम उनसे प्रोसेसिंग फ़ी बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे। हम सिर्फ लेंगे उनसे 0.5% प्रोसेसिंग फ़ी, यानी 0.50% प्रोसेसिंग फ़ी लेंगे और वो भी जीएसटी के साथ लेंगे। जीएसटी जितना लगेगा उतना उनको देना होगा। दोस्तों अब मैं बात कर लूं कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम बैंकों में जो केवाईसी करते हैं वो डॉक्यूमेंट्स तो आपको चाहिए ही। जैसे कि आपको आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए। इतना ही लगता है आपका, मैं समझता हूं कि केवाईसी करने में, और ये भी आपको चाहिए सिडबी के लिए भी। इसके अलावा आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद जीएसटी रिटर्न चाहिए 3 साल का, इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए 3 साल का। इसके अलावा आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए 6 माह का, बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट चाहिए आपका 3 ईयर्स का, वो भी प्रॉफिट में। यूनिट का एड्रेस प्रूफ चाहिए, यूनिट के रनिंग प्रूफ चाहिए कि यूनिट आपकी चल रही है। उसके अलावा प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए और प्लांट मशीनरी का कोटेशन चाहिए, सिर्फ इसलिए कि आप कौन सा प्लांट मशीनरी कहाँ से लेना चाहते हैं। अब मैं बात करूं रिपेमेंट की, तो रिपेमेंट आप जान लीजिए कि आपको 60 महीने में चुकता करना है, यानी 60 मंथ में इक्वल इंस्टॉलमेंट आपको देना होगा। अगर आपकी आवश्यकता होगी कि हमें कुछ मोराटोरियम पीरियड भी मिले
तो आपको 6 माह का मोरेटोरियम पीरियड मिल सकता है, लेकिन 6 माह में आपको इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। और मैं तो कहूँगा कि जितना जल्द लोन चुकता कर दीजिए उतना ज़्यादा अच्छा है, उतना कम इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। और लोन अगर चुकता हो जाता है तो आपका दरबार खुला है, फिर आप लोन ले सकते हैं, उससे ज़्यादा लोन ले सकते हैं। अब इंटरेस्ट कितना लगेगा इसकी अगर हम बात करें तो दोस्तों आप जान लीजिए कि इंटरेस्ट बहुत ही मार्जिनल रेट पर लगेगा। और ये मार्जिनल रेट क्या होता है? मार्जिनल रेट का मतलब है कि जो संस्था आपको लोन देती है वो संस्था रिजर्व बैंक से लोन लेती है, और रिजर्व बैंक जो चार्ज करती है इंटरेस्ट उस पर 1-2% रख करके और आपको लोन दिया जाता है, यानी 1-2% चार्ज करके इंटरेस्ट लिया जाता है प्लस 1-2% में, यानी MCLR रेट जो है उस पर आपको 2%, 3% या 4% रख करके आपको इंटरेस्ट लिया जाएगा और आपको लोन दिया जाएगा, जो कि बहुत ही मिनिमम मार्जिन है। वहीं पर अगर आप बैंक में जाते हैं या बैंक से बाहर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में जाते हैं तो आपको 12 से 18, 20, 22% तक लोन इंटरेस्ट देना पड़ता है, जो कि यहाँ पर बहुत कम है। तो ये है ना बहुत फ़ायदे का चीज़। अब हम बात कर लें कि सिक्योरिटी में आपको क्या देनी है। तो दोस्तों आपको कोलेटरल सिक्योरिटीज किसी प्रकार का नहीं देनी है। आपको देनी है तो सिर्फ लोन अमाउंट का 25% फिक्स डिपॉजिट के रूप में आपको देना पड़ेगा, और इसके अलावा कुछ नहीं देना है। अब एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो एप्लीकेशन आपका ऑनलाइन होगा। मेरे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहां जाकर क्लिक करेंगे तो आप एप्लीकेशन वाले प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाएंगे, जहां से आप सही जानकारी भर करके और आवश्यक डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके आप अपना सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद मैं कहूँगा कि उसका आप एक कॉपी डाउनलोड अवश्य कर लें, ताकि भविष्य में आपको रेफरेंस के लिए उपलब्ध रहे। और उसके बाद आपका चला जाएगा लोन प्रोसेस ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म पर, जहां पर कि तत्काल आपका एप्लीकेशन प्रोसेस हो करके और आपको सूचित कर दिया जाएगा कि आपका लोन सैंक्शन हो गया, कितना हुआ है ये भी बता दिया जाएगा, और डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको बता दिया जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट्स आप उपलब्ध कराइए, उसके बाद आपका डिसबर्समेंट हो जाएगा। दोस्तों मैंने जो आपको डॉक्यूमेंट्स बताए आवश्यकता के अनुसार, वो डॉक्यूमेंट्स आपका लोन अमाउंट और आपके क्रेडिट स्कोर के आधार पर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। अगर अच्छा सब कुछ रहा तो ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों ये रहा है आज का वीडियो। मैं समझता हूँ कि आप एक्सप्रेस लोन स्कीम के बारे में अच्छी तरह समझ गए होंगे, कहाँ से लेना है, कैसे मिलेगा, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या इंटरेस्ट लगेगा, क्या रिपेमेंट होगा, इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर और भी कोई आपको शंका समाधान करनी है तो आप कमेंट करके हमसे अवश्य ही पूछ सकते हैं। और आज के वीडियो में मैं यहीं से विराम लेता हूँ। एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके जाइएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, और अगले वीडियो तक इंतज़ार कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।